ओम शांति। 6 जून 2004। हद की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर अलर्ट और सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। आज आप सभी का याद प्यार लेते हुए मैं अमृत वेले बाबा के पास वतन में पहुंची तो क्या देखा, सामने से बाबा बहुत लाइट माइट के रूप में थे। जैसे लोग कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है, उस रूप में बाबा को देखा। आज बाबा का जैसे लाइट माइट का चेहरा चमक रहा था और बाबा के सामने वर्ल्ड का गोला था। उस वर्ल्ड के गोले में सर्कल में अनेक आत्माएं थीं। पूरा शरीर दिखाई नहीं देता था, लेकिन चेहरे के रूप में बड़े गोल सर्कल में हजारों आत्माएं दिखाई दे रही थीं। बाबा बहुत लाइट माइट के रूप में उन आत्माओं को दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने हमको देखा और कहा, आओ मेरे विश्व परिवर्तक बच्चे आओ। तो मैं जैसे बाबा के पास बाबा के सामने खड़ी हुई तो एक बड़े सर्कल के बीच में आत्माओं को 3 भागों में देखा। पहले भक्त आत्माएं, दूसरी भौतिक आत्माएं, भौतिक प्राप्तियों में मस्त साधारण लोग थे। तीसरी धर्म आत्माएं। ऐसे 3 प्रकार के लोग थे और उनकी पुकार निकल रही थी। भक्त अपनी पुकार कर रहे थे कि हमको ले चलो, हमको ले चलो। दूसरे भौतिक वाले जैसे खा खा के तंग हो गए हैं। प्राप्तियां तो उन्हों को हैं, लेकिन कहते हमको नई चीज दो। और तीसरे जो धर्म आत्माएं हैं वो कहते हमारा कार्य पूरा हुआ, अब आप ही कर सकते हो, इसलिए आप ही करो। 3 प्रकार के आत्माओं के पुकार की आवाज वतन में पहुंच रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची सुन रही हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा, अभी यहाँ के विश्व की अप्राप्त दिल शिकस्त आत्माएं और अभी देखो दिल खुश आत्माओं को बुलाता हूं। बाबा ने कहा, और मैंने देखा वर्ल्ड की अनेक दिल खुश आत्माओं के फेस इमर्ज हुए और उन सबके चेहरे रूहानी लाइट माइट से चमक रहे थे। बाबा बोले, देखो बच्चे, यह है मेरे दिल खुश बच्चे और वह दिल शिकस्त बच्चे हैं। फिर बाबा ऐसे दिल खुश ब्राह्मण बच्चों के ऊपर हाथ फिराते बोले कि क्या बच्चे अभी तक तुम्हारे दिल में रहम की लहर उत्पन्न नहीं होती? जो सभी को अंजलि दो। वे भिखारी क्या कर रहे हैं और आपके पास कितना खजाना है, आपको रहम नहीं आता? बाबा ऑफिशियल बोल रहे थे तो सभी ब्राह्मणों के चेहरे बदल गए और जैसे कि सब रहम दिल और भरपूर आत्मा बन गए। तो बाबा ने यह सीन दिखाया और कहा, अब समय नहीं है छोटी छोटी बातों में समय गंवाने का। आप हर एक के ऊपर सारे विश्व की जिम्मेवारी है। आप बीज हो।
आप सबको प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना है। इसके लिए अलर्ट बनो तो छोटी छोटी हद की बातों से ऊपर हो जाएंगे। जैसे ही बाबा ने यह कहा तो ऐसे लगा जैसे सर्व ब्राह्मण आत्माएं ऊपर ऊपर जा रही हैं। थोड़े समय में यह सीन पूरा हो गया। फिर बाबा को अकेला देखा तो बाबा ने कहा, आप अकेले क्यों आई हो? कहाँ हैं मेरे राइट हैंड? फिर दोनों दादियां इमर्ज हुई और बाबा की दोनों बाहों में समा गईं। जो चित्र तो आप सबने देखा है। बाबा ने दादियों को देखकर कहा, सुनाओ बच्ची, आपके सारे परिवार में इतना रहम है? फिर बाबा ने ही सुनाया कि अभी कभी कभी थोड़ा रहम आता है। सदा रहम दिल बन जाएं तो शुभ भावना, शुभ कामना और रहम की भावना आ जाए। तो बाबा दादी जानकी को कह रहा था कि सभी को बहादुर बनाओ, और दादी जी को कहा कि सभी को ऐसी दृष्टि देना जो उसमें रहम ना भी हो तो रहम पैदा हो जाए। ऐसे बाबा ने दादियों को इमर्ज किया। फिर बोले, अभी तो समय जल्दी परिवर्तन हो रहा है। ऐसे टाइम पर आप बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत क्लियर और क्लीन चाहिए। नाजुक समय आने वाला है तो टचिंग और कैचिंग पावर चाहिए, जो अपने को संपूर्ण बना सको और आत्माओं को अंजलि दे सको। जैसे कोई खास प्रोग्राम करते हैं तो कहते हैं बैठने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे अभी समझो सभी आत्माओं के संपूर्ण बनने का फंक्शन होने वाला है। आप लोगों को बैठने की फुर्सत है? अभी जो आप लोग चार्ट बना रहे हो तो उसमें फुर्सत मिल रही है बैठने की? क्यों, क्या बोल रहे हैं अभी? हाँ, विशेष फंक्शन होने वाला है। आपको इतना बड़ा कार्य करना है तो आपको उसी में मस्त रहना है। जब हम सेवा की लगन में मगन होंगे तो दूसरी बातें आएंगी ही नहीं, अपने आप परिवर्तन हो जाएंगी। जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो कोई भी बात आपको क्या करती है, रोक नहीं सकती, और बातें क्या होती हैं, आती ही नहीं हैं। इसलिए अव्यक्तवा ने क्या बोला, ऐसी अवस्था हो जो दूर से ही क्या हो, हाँ, तुम्हारी बातें दूर से ही खत्म हो जाएं, अपने आप परिवर्तन हो जाएंगी। तो बाबा कह रहे थे कि अपनी बुद्धि को ऐसी लगन में मगन करो तो स्वतः ही अन्य बातों से किनारा हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगी? दूसरी कोई बात ही ना हो, सब बातों से किनारा हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी? इतने सुंदर निरंतर योगी बन जाएंगे। फिर दादियां मर्ज हो गईं। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची क्या समाचार लाई हो? हमने कहा, बाबा मैं लंदन से आई हूं। हमने देखा कि सभी बच्चे बाबा के प्यार में खो गए हैं। तो बाबा ने कहा, सभी डबल विदेशियों को देख करके डबल खुशी होती है ना? तो मैंने कहा, बाबा क्या भारत के लिए सिंगल खुशी है? बाबा ने कहा, मेरे डबल विदेशी बच्चे विशेष हैं क्योंकि मैं देखता हूं यह थोड़े समय में कोर्स करके, सेंटर खोल के
ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं, जॉब भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। भाई भी पक्के होकर सेंटर संभालते हैं। तो यह फास्ट गति से फास्ट सेवा हो रही है। बाबा ने कहा, इन्हों को गिफ्ट क्या देंगी? सिर्फ लंदन नहीं, लेकिन सारे विश्व के डबल विदेशी बच्चों के लिए बाबा ने एक चित्र सौगात दिया। उसमें एक विश्व का नक्शा था। उस पर लाइट माइट की साकाश पड़ रही थी, जिससे वो ऐसे चमक रहा था जैसे प्रैक्टिकल में ग्लोब दिखाई दिया, जिसमें और आत्माएं भी थीं और सभी ब्राह्मण आत्माएं भी खड़ी थीं। बाबा ने जो चित्र सभी को दिया और कहा, अब हर एक समझे मुझे यह सेवा करनी है। सिर्फ अपने सेंटर की सेवा नहीं, लेकिन मैं विश्व की सेवा के निमित्त हूं। इसी लगन में मगन रहना। साथ में सभी को याद प्यार दिया और हमें साकार वतन में भेज दिया। नेक्स्ट 18 जून 2004। मुरब्बी बच्चे गुरु भाई समान हैं। विशेष दादियों प्रति बाप दादा के पास आपकी विशेष याद लेते पहुंचे तो बाबा ने मुस्कुराते हुए आपकी याद स्वीकार करते ही आपको इमर्ज किया और अति स्नेह संपन्न गुरु भाई समान मुरब्बी बच्चे के रूप में नयन मिलन मनाया और हाथ में हाथ दे अपनी बाहों में बिठा दिया। उसके बाद जैसे समान समीप आत्मा के समान ही आपको देख देख बोले, बच्ची तो मेरी प्योरिटी प्रॉस्पेरिटी की मूर्त है। बाप दादा बच्ची की बेहद के विश्व कल्याणकारी भावना रहम का भाव देख देख खुश है। विशेषता जो कोर्टों में कोई में है, वह है पढ़ाई और पालना का बैलेंस, जिससे स्वयं का वाइब्रेशन और सर्व का वायुमंडल शक्तिशाली रहता है। स्वदर्शन चक्र के साथ विश्व के ग्लोब पर भी सारा दिन नजर घुमाते किरणें देती रहती है। यह अच्छी बात विशेष है, बेहद की दिल है। बाकी तो ब्रह्मा बाप समान निरंतर सहज कर्मयोगी कर्मातीत संपूर्ण स्टेज का लक्ष्य और लक्षण है। बनना ही है विन और वन जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट 22 जून 2004। बाप और सेवा से प्यार है तो यह बंधन अमर भव का वरदानी बना देता है। साउथ अमेरिका के भाई बहनों प्रति आज विशेष साउथ अमेरिका के सर्व भाई बहनों की याद प्यार लेकर बाबा के पास जाना हुआ। जाते ही बाप दादा ने मधुर मुस्कान से नूरानी नयन मिलन से बुलाते कहा, आओ मेरे विश्व सेवा के सहयोगी बच्चे, आओ। कुछ समय यह अमूल्य मिलन चला, जो थोड़ी ही समय में अनेक जन्मों के मिलन की प्यास बुझा देता है। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज खुशखबरी लाई हूं कि साउथ अमेरिका में सिल्वर जुबली मना रहे हैं। ऐसे उत्सव हमारे निर्वैर भाई प्रताप भाई भी पहुंच गए हैं। बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुराए और ऐसे लगा जैसे बाप दादा के पास सुनते ही साउथ अमेरिका के बच्चे नैनों में समा गए।
और कुछ समय तो बाप दादा जैसे उन्हों से ही मिलन मनाने में बिजी थे। मैं भी देख देख खुश हो रही थी। दिल कह रहा था, वाह डबल फॉरनर्स, निमित्त आत्माएं वाह। फिर बाप दादा बोले, बच्ची बाप दादा भी ऐसे बच्चों के गुण गाते रहते हैं। कमाल है बच्चों की जो भिन्न देश, भिन्न कल्चर, भिन्न धर्म होते भी बाप दादा को पहचान लिया और खुद पहचान कर अन्य आत्माओं को भी बाप का बनाने के लिए कितने उमंग उत्साह से सेवा में लगन में लगे हुए हैं। बाप दादा को हर समय बच्चों के प्रति बधाइयां और दुआएं निकलती रहती हैं। आदि से अब सिल्वर जुबली तक अमर बाप के अमर बच्चे आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे कहते बाप दादा बोले, आज बाप दादा भी बच्चों को वतन में सिल्वर जुबली मनाने बुलाते हैं। बस क्षण पल में सब भाई बहनें वतन में इमर्ज हो बाप दादा के सामने अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हो गए। सब ऐसे लब में लीन हो गए जैसे आत्माएं परमात्मा में समा गईं। कुछ समय के बाद बाप दादा ने अपने बाहों को थोड़ा सा दबाया तो देखा फाउंटेन समान भिन्न भिन्न रंग की चमकी फाउंटेन से निकलकर सबके ऊपर पड़ गई और सबके सफेद वस्त्रों में वह चमकी ऐसे बिखर गई जो जैसे कोई विशेष डिजाइन के कपड़े पहने हुए हैं। फिर तो सब खूब खुशी में वाह बाबा वाह के गीत गाते नाच रहे थे। रूहानी मस्ती का नजारा था। उसके बीच बाप दादा ने हमारी मीठी सखी लुसियाना को दृष्टि दी तो वह बाबा की बाहों के झूले में झूलने लगी। उसके चेहरे पर अपार खुशी की झलक थी। बाबा ने बहुत बहुत प्यार से उनके मस्तक पर हाथ घुमाया और बोले, बच्ची आदि से विजयी बन सिल्वर जुबली मना रही है। यह देख बाप दादा दिल से बधाइयां दे रहे हैं। ऐसा कहते लुसियाना ने अपने सेवा साथी टीचर्स को इशारे से बुला लिया और सबके सब बाबा की बाहों में हृदय में समा गए। बहुत मौजों के झूले में झूल रहे थे। यह दृश्य समाप्त हुआ। कुछ समय के बाद बाप दादा ने अपने निमित्त भाई केन पर नजर की तो वह भी बाबा की बाहों में समाने का अनुभव कर रहा था और उसने भी अपने सेवा साथी भाइयों को बुलाया और सब भाई भी लवलीन अवस्था में अनुभव कर रहे थे। उसके बाद फिर बड़े बड़े बाबा ने अपनी बड़ी बड़ी बाहें फैलाई और उसमें सब अन्य भाई बहनों को बाहों की माला पहना ली। सब भाई बहनें बहुत बहुत खुश होकर दिल ही दिल में मिलन के गीत गा रहे थे। उसके बाद बाबा बोले, देखो बच्ची, इन सकीलधे बच्चों को दो विशेष मीठे बंधन से अपने बंधन में बांध अमर भव के वरदानी बना दिया। एक बाप का प्यार, दूसरा सेवा का प्यार। सब बच्चों की दिल के प्यार से मेहनत देख बाप भी बच्चों पर स्नेह से कुर्बान होते हैं। उसके बाद बाबा ने निर्वैर भाई प्रताप भाई को अपनी बाहों में समाए, मीठी नजरों में समा लिया और बोले, देखो दोनों को संगम की सेवा की जिम्मेवारी का ताज अच्छा सज रहा है। बाप दादा और बेहद परिवार के स्नेह के पात्र हैं। इससे तन को भी स्नेह और दुआओं की शक्ति चला रही है, चलाती रहेगी। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची इनको सिल्वर जुबली की सौगात क्या देंगी?
मैं मुस्कुराई तो बाबा सबको अपने साथ बगीचे में ले चले, जहां सौगात रखी थी। सौगात थी गोल्डन रिंग, जिसमें 4 और 8 रत्न थे, चारों ओर 8 रत्न थे। बीच में बड़ा हीरा शिव बाबा था। उसके बाद बाबा ने जानकी दादी और मोहनी बहन को इमर्ज किया और बहुत बहुत प्यार किया और बोले, आप सबको सौगात बांटो। दोनों ने सौगात बांटी। बाबा बोले, मोहनी बच्ची भी अच्छी हिम्मत से अमेरिका को संभाल रही है। बाप दादा ने दिव्य जन्म लेते ही बच्ची को सेवा के योग्य देखा था और वरदान दिए थे। वही वरदान और स्वयं की हिम्मत चला रही है, चलाती रहेगी। जानकी दादी तो देख देख खुशी में समा रही थीं। बार बार बोले, बाबा इतना लाड कोड, इतना प्यार कौन करेगा। लास्ट में बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा बाप को कंबाइंड रख, अष्ट शक्ति संपन्न बन, विन कर 1 नंबर में आना ही है, सदा निश्चय बुद्धि विजयी भव। ऐसे वरदान देते यह दृश्य समाप्त हो गया और हम भी साकार वतन में पहुंच गए। ओम शांति। इक्कीस 10-63 का पॉइंट है। हाँ जी। हम विश्व के महाराजा बनेंगे, उस समय बहुत थोड़े होंगे। विश्व की महारानी लक्ष्मी। जब सीताराम बनेंगे, मनुष्य बहुत होंगे। जितने थोड़े विश्व के मालिक, इतने अच्छे। वहां भी खिटपिट है क्या? जितने थोड़े विश्व के मालिक उतने अच्छे। जब हमारा सत्युग की शुरुआत होगी तो पॉपुलेशन बहुत कम होगी। जब सीता लक्ष्मी बनेगी तो वृद्धि हो जाएगी। खिटपिट तो वहां कोई होती ही नहीं। क्या है? कोई दुख शांति, लेकिन क्या लगता है? बहुत अच्छा माना, सभी कैसे सुखों से भरपूर हैं। इसलिए कहते हैं जो फर्स्ट डिनाइस्टी है उसकी कुछ खसूसियत होगी, चाहे वो प्रजा भी क्यों ना हो। वहां की जो प्रजा भी होगी वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। कौन सी? जो फर्स्ट जन्म की जो फर्स्ट प्रजा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, साधारण नहीं होगी। उसके बाद जो फिर सेकंड है, जो वृद्धि होती जाती है, कुछ ना कुछ कमजोरी है, दुख शांति नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले में कमजोर आत्माएं हैं तो वृद्धि जास्ती हो जाती है। 23-10-63 मलेच्छ हमको टच नहीं कर सकते, जैसे कोई शक्ति बन करके खड़ी होती है। हाँ जी। खबरदार, मुझे ईश्वर की गोद मिली है। पवित्र नहीं बनते हो तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते। ऐसी ऐसी माता, पवित्र शक्ति है, माताएं। इनके लिए कहते हैं बाबा ज्ञान कलश दिया है। भारत माता शिव शक्ति अवतार, ये प्योरिटी का वाइब्रेशन है आदि से अंत तक। हाँ जी। 2-1-64 जो दिव्य दृष्टि से चीज देखी है सो इन आंखों से देखनी है जरूर। फिर दिव्य दृष्टि से देखते हो विनाश, सो इस शरीर के होते देखेंगे। फिर जो दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देखा है उसको नया शरीर मिलेगा, फिर भी इन आंखों से हम वहां होंगे। कितनी ताकत चाहिए। जो दिव्य दृष्टि से देखा है, विनाश की सीन जो देखी है, अंत में उस सीन को देखना, इसलिए कहा बहुत योग बल चाहिए। साधारण नहीं। कौन देख सकेंगे? जो बहुत पावरफुल योगी होंगे वही वो अंत की सीन देख सकते हैं। वैकुंठ की बात आई तो वहां के लिए क्या चाहिए? लास्ट में क्या बोला? दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देखा है, उसको नया शरीर मिलेगा, फिर भी इन आंखों से हम वहां होंगे।
नया शरीर मिलेगा माना वैकुंठ में जो नया शरीर मिलना है, तुम्हारे 5 तत्व कैसे हो जाएंगे? इन आंखों से जो तुम नजारा देखोगे, जिसने अंत किया उसने सब किया, तो उन्होंने जो आदि की है वो सबसे वंडरफुल नजारा है। कहाँ दिव्य दृष्टि से और कहाँ ये शरीर का भी परिवर्तन हो, और परिवर्तन से उन आंखों से जो तुम देख रहे हो उससे बड़ा कुछ भी नजारा नहीं है। इसलिए कहा है जिसने अंत किया उसने सब किया। तो उन्होंने अंत भी देखा, बहुत पावरफुल योगी थे, और सृष्टि की आदि भी देखी कि हमारे शरीर कैसे रिजोनेट होते हैं, कैसे हमारे द्वारा सृष्टि की शुरुआत होती है। कौन देखेंगे? कितना योग बल चाहिए। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा वो तो सब स्थूल आंखों से देखते हो। 2:1:64 तुम माता पिता किसको कहते हैं, ये समझने की बहुत गुह्य बात है। किसको कहते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। शिव बाबा क्या है हमारा? कौन सा पार्ट बजाया पहले? माँ का, और फिर बाप का। बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे। ये बहुत गोह्य पहेली है। जब शिव बाबा है तो उसमें एक पॉइंट भी था, शायद कल ही था ना, बाप को आगे रखा है, तो फिर माँ कौन है? ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। ये भी प्रवृत्ति बना दी। ये हो गई बननी, शिव बाबा हो गया रचयिता। लेकिन सबसे बड़ी गुह्य पहेली कौन सी बताई? तुम मात पिता। उसके लिए क्या बोला? ओम राधा के लिए ब्रह्मा की बेटी है। तो ये बहुत बड़ी पहेली है, आदि सो अंत। हाँ जी। 2:1:64 चरखा और चक्र में फर्क क्या है? वो भी फिरता है, वो भी फिरता है। ये स्वदर्शन चक्र है कृष्ण का। स्वदर्शन चक्र से गला काटते रहते हैं। देखो, बताओ भाई क्या अंतर है? वो भी फिरता है क्या? चरखा। और ये भी फिरता है स्वदर्शन चक्र। इसमें अंतर क्या है? ज्ञान। चरखे से ज्ञान का सूत काटते हैं और गले काटते हैं जी। ये वो ज्ञान है, ये योग है। तो ये कैसा योग है जो गले काट रहे हैं? गले कैसे कटते हैं? किनके गले काटे जाते हैं? हाँ, स्वयं स्थिति का साक्षात्कार भी तो होता है। खुद का गला नहीं काटना, दूसरों को ही काटते रहो। स्वयं स्थिति में टिकेंगे तो ये कितना, जो तुम्हारी मृत्यु है, किस लिए बुलाया तुमको यहाँ? क्या मरने के लिए तो बुलाया है? ये है स्वदर्शन चक्र। असुरों के जब कटेंगे तब कटेंगे, पहले किसका काटें? पहले खुद का तो काटें, अपना तो देहभान खत्म हो। तो ये कृष्ण के हाथ में क्या दिखाया है? स्वदर्शन चक्र। वो चरखा गांधी जी के हाथ में। क्या किया उन्होंने? 18 जनवरी 69 तक ज्ञान का सूत काटा, उसके बाद फिर स्वदर्शन चक्र। हाँ जी। 2:1:64 पीछे तुम स्वर्गवासी बनेंगे या वैकुंठवासी बनेंगे? बताओ भाई, तुम पीछे स्वर्गवासी बनेंगे वैकुंठवासी बनेंगे, अंतर क्या है इसमें? स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, लेकिन वैकुंठ की स्टेज पे जाना ये सबके लिए नहीं है। पीछे स्वर्गवासी तो कितने बनेंगे? नहीं, हाँ, ये 3-4 लाख का जो बताया ये स्वर्गवासी हैं, लेकिन वैकुंठवासी नहीं है। वैकुंठवासी कितने बनेंगे? 16,000 का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इनसे पूछो, इंद्रियों के पार चले गए हैं ये। तो इसलिए प्रश्न पूछा, तुम स्वर्गवासी बनेंगे या वैकुंठवासी बनेंगे? हाँ जी। माता पिता, बाबा या पिता और माता और फिर दादा, ऐसे कहेंगे ना? या पहले दादा पीछे मम्मा, ये भी समझ की बात है। माता गुरु बिगर कभी कोई का उद्धार होना असंभव है। इन गुरुओं को शक्तियों के चरणों में गिरना जरूर है।
हाँ। माता गुरु बिना उद्धार इनका ना हो सके, इन गुरुओं का भी ना हो सके। ये माता पिता के बहुत लफड़े हैं। कहीं माता पिता, फिर बाबा आ गया तो फिर वो ब्रह्मा को साथ में घसीट लिया कि ये माँ बना दी, फिर इनको जगदम्बा भी चाहिए, फिर वो बच्ची भी बन गई, तो अब दूसरी दादा है इनके पीछे। सोचो दादा कौन? माता पिता के पीछे, माता पिता नहीं, बाबा और मम्मा के पीछे। बाबा कौन? अरे बाबा कौन? शिव बाबा। तो बोल दो, बोलने में क्या जा रहा है। जब बाबा बोला जाएगा तो शिव बाबा की बात आएगी, क्योंकि उसके साथ अब किसको? बड़ी माँ ब्रह्मा को लेना है, क्योंकि दादा आ गया ना। सेंटेंस क्या है? इतना भी नहीं समझ में आता नई दुनिया में। कहे कि नई दुनिया, पहले बाबा बोला तो बाबा के साथ कौन मम्मा आएगी? ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। तो फिर दादा बैठा है पीछे। तो दादा की फिर बात आएगी, उसकी दादागिरी चलती है, आदि में भी चलती होगी तो अंत में भी चलती है। और फिर जगदम्बा क्या आगे क्या बोला? पीछे मम्मा, ये भी समझ की बात। पीछे मम्मा, दादा के साथ पीछे मम्मा, ये भी समझ की बात है। इतनी सूक्ष्म बुद्धि, कितना उलझा हुआ है। तो कुछ भी आप कर लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी बुद्धि जैसे चलती है, तुम्हारी अपनी बुद्धि है, जैसे तुम सुलझाने की कोशिश कर रहे हो तुम सुलझा रहे हो। इसमें कौन सा कि नहीं सुलझा तो तुमको फांसी लगा दी है? और तो कोई सुलझा भी नहीं। और किसको पड़ी भी नहीं है। तुमको इशारा, तुमने ठेका उठा रखा है, हम सुलझा के ही छोड़ेंगे पूरा सूद। हाँ जी, हाँ जी, जिसकी दादागिरी चले। हाँ जी। 8:164 वहाँ सेक्शंस हैं। हाँ। पहले पहले है शिव बाबा का, हाँ। पीछे है ब्रह्मा विष्णु शंकर का, वाह। पीछे आओ नीचे जगदम्बा का, हाँ। वो तो संगम युग की आ गई। हाँ जी। इतना बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। हाँ जी। सेक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई? वो अकेले सेक्शन की क्या जरूरत है? अकेला ही है या सेक्शन में और भी हैं? हाँ, वो मेरे राइटियस बच्चे जो मेरे साथ ही कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं, तो वो उनकी सेक्शन है। उसके नीचे सूक्ष्म वतनवासी कितने हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी सेक्शन है। और तुम सब यहाँ हो पार्टधारी, वंडरफुल पार्ट। कहाँ हो? स्थूल वतन में। संगम पे सबसे पहले किसका बताया? हाँ, क्योंकि जगदम्बा का ही वंडरफुल पार्ट है, शक्तियों का। फिर शक्तियां जब राइटियस बन जाती हैं शिव बाबा की, तो भारत माता शिव शक्ति अवतार प्रत्यक्षता हो जाती है। लास्ट लाइन क्या बोली? इतना बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। लक्ष्मी का कोई मेला थोड़ी लगता है। हाँ जी। लक्ष्मी का जब दीपमाला आती है तो कोई मेला नहीं लगते हैं। वो तो घर में बैठकर सफाई कर देते हैं, क्योंकि जगदम्बा जो लक्ष्मी बनी है उनके लिए सफाई चाहिए। लक्ष्मी को कितने चाहिए? केवल भारतवासी चाहिए, थोड़े से चाहिए, कोई बहुत बड़ा मेला वेला नहीं लगता। लेकिन सफाई बाबा ने क्या वही आती है घूम फिर के बाद। एक सुनियार की लोहार की क्या है? हाँ, सौ सुनार की एक लोहार की। है ना, इतना बड़ा जो दीपावली का यादगार है, लेकिन उसके लिए सफाई के लिए आधार कौन बने? हाँ, जगदम्बा लक्ष्मी का रूप धारण करती है। अब घर घर में सफाई, जब कोई कचरा रहना नहीं चाहिए। पूरी तरह सफाई हो जाती है, चारों तरफ हाहाकार हो जाती है। और जिनके दीपक जग गए इनके साथ, उनकी क्या मनाई गई? दीपावली। इसलिए महालक्ष्मी चाहिए, केवल लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी तो पहले से ही है, लेकिन असली सफाई कब हुई? जब जगदम्बा लक्ष्मी रूप बनी, जब इनके संस्कार मिले, तब सच्ची सच्ची दीपावली हुई। 8:164 अभी तो मौत एकदम मुख खोलकर खड़ा है। वो शंकर अपना आंखें खोल करके ये सब खत्म करा ही देंगे। तो जैसे कोई ठेकेदार होता है ना, ठेका लिया हुआ है, इसलिए तुम चिंता मत करो, इतनी तीव्र गति से होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचो, इतनी पावरफुल आत्मा है। सोचो, तो शंकर की आत्मा है, इतनी वंडरफुल पावरफुल है, तो विनाश में टाइम नहीं है। क्या करेंगे ये? इसलिए डेट भी फिक्स है। तो उस डेट में क्या करते हैं ये? शंकर कैसे करेगा?
है? किसको देगा प्रेरणा? हाँ, वो बटन नहीं दबा सकते, किसी में ताकत नहीं है, लेकिन बस तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो गई, खेल खलास समझो। अब उनकी प्रेरणा से वो बटन दबेंगे ही दबेंगे, अब कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो सब कठपुतलियां हैं, विनाश में टाइम नहीं, बड़े से बड़ा नरक बनने में टाइम नहीं। अगर टाइम लग रहा है तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनने में टाइम लग रहा है। हाँ जी। है ना शंकर के लिए जब तीसरी आंख खोलते हैं तो खलास कर देते हैं सब। तो इस समय में है ना बरोबर तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे जानते हो कि वो सूक्ष्म जो वतनवासी आत्मा है, जो शंकर की आत्मा है, उसका पार्ट एकदम अब होगा लास्ट में। इसलिए उसको ये भी कहा मुरली में है, वो कौन सा प्रकोप है? ईश्वरीय प्रकोप। उससे पहले जो चल रहे हैं प्रकोप, प्रकृति प्रकोप, वो इतने जोर शोर से नहीं है, चल तो रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन असली प्रकृति का संबंध वो ईश्वरीय प्रकोप से है, जो तांडव होगा लास्ट जो होगा। हाँ जी। 23-10-63 ये चंद्रकांत वेदांत गुजरातियों ने बहुत पढ़ा होगा। वाह भाई। चंद्रकांत और वेदांत कहाँ है? ये गुजरातियों ने बहुत पढ़ा है। कब की है इनकी हिस्ट्री? लंबे समय की हिस्ट्री है, साकार मुरली का पॉइंट है, वैल्यूएबल है। हाँ जी। 23-10-63 लक्ष्मी नारायण का, त्रिमूर्ति का, शिव बाबा का, हम तीनों ही बनाएंगे। शिव बाबा किस द्वारा बनाया? तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाएंगे ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कैसे बनाएंगे? पहले तो शिव बाबा का चित्र बनाया, तो त्रिमूर्ति का, लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी नारायण, त्रिमूर्ति और शिव बाबा, है ना। तो लास्ट चित्र शिव बाबा का ये बनाया किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा ही बनाएंगे ना। तो कैसा बनाया है ये चित्र? कैसा है? अच्छा, कहीं देखा? कैसा ये चित्र शिव बाबा का है? लो, कभी चित्र ही नहीं देखा? बेसिक नहीं गए आप लोग? हाँ, 32 गुणों वाला। वो जो 32 गुणों वाला चित्र है वो कौन बनाएंगे? ब्रह्मा ही बनाएंगे। कैसा नेत्र मिलता है इनको? तीसरा नेत्र मिलता है। तो इनको प्रेरणा होती है और फिर ये वो चित्र बनाते हैं। तो उसमें एक वंडरफुल है ना, उसमें 32 गुणों में अकाल मूर्त शिव बाबा क्या है? एक ही है सृष्टि पे अकाल मूर्त। ये यादगार है उसका, मुरलियों में भी बोला और दुनिया में भी उसका यादगार। वो क्या है? अकाल मूर्त है। मूर्त माना मूर्तिमान। आत्मा के लिए क्या बोला है साकार मुरली में? आत्मा अकाल है लेकिन मूर्ति नहीं है, लेकिन वो अकाल मूर्त है। तो जो 5000 वर्ष क्या है वो, तो उसको काल कभी कहता ही नहीं। इसलिए तुमको वो मिला है, तुमको वैसा बनना है। अगर बापसमान बनने की बात आती है कि जब वो 5000 वर्ष ऐसा है, तो तुमको इतना सूक्ष्म बनना है, इतना प्रकाश स्वरूप बनना है कि काल तुमको खा ना सके, तभी तुम सृष्टि की शुरुआत करते हो। तो जैसा लक्ष्य है वैसे तुमको परमात्मा पहचान चाहिए। बिंदी 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 से क्या होगा? केवल शरीर छोड़ के बस कहाँ जाएंगे? बिंदी रूप बन सकते हैं। अगर भगवान मात्र बिंदी ही है तो तुम बस बिंदी बनो और कहाँ जाओ? विनाश में शरीर छोड़ो और वहां जड़ अवस्था में पहुंच जाओ। लेकिन अगर तुमने किसको पहचाना है कि वो अकाल मूर्त है, तो समझो किस लिए पहचाना है? तुम्हारे तख्त का यादगार बन गया। कौन सा? अकाल तख्त। इसलिए हमको संपूर्ण पहचान चाहिए कि वो परम पिता परमात्मा, वैसा हमको बनना है। तो इसलिए 32 गुणों का क्लोनस में ये खास है। मूर्त माना मूर्तिमान। हाँ जी। 23-10-63 अगर कोई छिपा हुआ बैठा होगा तो वो जाकर पत्थर बनेगा। हाँ जी। इंद्रप्रस्थ में कोई आया तो बदबू आने लगी।
यहाँ जांच करेंगे तो निकल पड़ेंगे अशुद्ध। ठीक है। फिर उनको कहीं निकालो, इनको गेट आउट, वही कायदा है। कोई भी पतित होगा अगर छिपा हुआ, देखो छिपा हुआ था, अमृत पीता था, उनका हाल क्या हुआ, एकदम दुर्गति। इसलिए अलर्ट करते हैं कि यहाँ ना लाना बेहतर है। ये कम से कम नुकसान तो ना हो, है ना। नहीं आ रहा तो अपना पुरुषार्थ तो कर ही रहा है वो, जहाँ पे भी है। यहाँ आके कौन सा उसको यहाँ मेडल मिल जाएगा कि लिए ये मेडल धारण कर ले अब तू बन गया है, ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ लाने से नुकसान है या फायदा है? यहाँ लाने नुकसान है। क्यों? क्योंकि सब जो सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रिय जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे इंद्रिय जीत बनने वालों को क्या पिलाया जा रहा है? अमृत पान कराया जा रहा है। वो आएगा तो इसका मतलब अगर अंदर बाहर से एक नहीं है, झूठा है, तो अमृत पान तो करेगा, लेकिन दशा बेचारे की क्या होगी? इसलिए ये नहीं कहें कि बहुत बड़ा उपकार कर दिया। इवन यहां तक बोल दिया बाबा ने तो कि क्या पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अगर ऐसे ले आते हैं तो उसका नुकसान अगर तुमने किया तो तुम्हारे ऊपर ही बोझ चढ़ जाता है। इसे नई दुनिया का कायदा ही नहीं है। हाँ, जो जहां पुरुषार्थ कर रहा है बेहतर है वो। अगर नई दुनिया का होगा तो उसकी फिर चलन कैसी होगी उसकी चलन? बोलो, क्या पहचान है ये नई दुनिया का है? फटाक से सबसे पहले क्या शुरुआत कर देगा? अमृत वेला। हाँ, उसकी पहचान है, सबसे पहले उसका अमृत वेला शुरू होगा। अमृत वेला शुरू होगा तो उसका चार्ट शुरू होगा। बहुत तेजी से अपनी धारणाओं को करने लगेगा। अगर पहले नहीं भी धारणा थी उसकी चिंता नहीं, लेकिन धारणाएं करनी शुरू कर देगा। तो ये पहचान है। कोई झूठ मूठ बोल के आ गया तो इसलिए परख शक्ति चाहिए। इसलिए पहले कम से कम कितना समय बोल देना चाहिए कि अभी भैया तुम क्या करो, कम से कम 6 मास, हाँ, अमृत वेला करो, 6 मास अपना चार्ट बनाओ और फिर देखेंगे। 6 मास में तो आउट ही हो जाएगा बेचारा। अगर वो सही साफ सुथरा है तो बाबा की बहुत पालना मिलेगी। इसलिए बाबा किसी की कमी कमजोरी नहीं देखता, हिम्मत तो देखता है। कोई हिम्मत रखे तो क्यों नहीं आ सकता। इसलिए कम से कम क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ लाके किसी को श्रापित नहीं करना चाहिए। इसलिए कितना बड़ा बोल बोला है कि काशी नगरी में जाते तो हैं, कुएं में क्या करते हैं, हिम्मत रखते हैं तो कुएं में कूद भी गए। तो उनके जितने भी पिछले पाप कर्म थे क्या हो गए? सब के सब भस्म, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन जो वहां से डायरी मिली, जो वहां से रूपरेखा मिली, जैसा चलने की श्रीमत मिली, अगर वैसा चलता है तो परमानेंट वो कहाँ चला गया? हाँ, मुक्त होके स्वर्ग सिधार गया। और अगर पुरानी चलन उसकी रिपीट हुई तो और ही जास्ती पाप करने लग पड़ेगा। ऐसा मुरली में बोल रहे। सोचो, ये काशी का कायदा है। हाँ जी। 26/10/63। सबसे दूर के मुसाफिर हैं शिव बाबा, फिर उनसे कम मुसाफिर हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, ठीक है, उनसे कम फिर ये मनुष्य सृष्टि। वो हमको कहाँ तक जाना है? ये तुम्हारी सबसे लंबी यात्रा है, कभी खत्म हो पाएगी? दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी यात्रा लेकिन इस यात्रा में जो आनंद लोगे तुम, ये अभी कठिन है ये यात्रा, आगे कठिन नहीं है। आगे कितनी सुंदर होगी तुम अभी कल्पना नहीं कर सकते। सोचो, जितनी कठिन यात्रा ये भासती है ना, उतनी ही सुंदर है। हाँ, शुरू में कठिन है, लेकिन जैसे अभी तुम दौड़ना शुरू करोगे, अभी कठिन है, लेकिन कभी दौड़ोगे नहीं दौड़ोगे? हाँ, उम्मीद है नहीं है गुड। हाँ, जैसे ही दौड़ना शुरू करो फिर क्या होगा? निरंतर दौड़ोगे ही दौड़ोगे। फिर रुकने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन यात्रा लंबी है, दूर का मुसाफिर है ना। सोचो, वो यहां तक आ सकता तो हम वहां तक क्यों नहीं जा सकते हैं? जब वो बेचारा तो नहीं कहेंगे खैर, जब वो यहां तक आ गए, सोचो तुमको लेने के लिए, और तुम्हारा उनका हाथ और साथ तुम्हारे साथ है, तुम वहां तक क्यों नहीं जा सकते जब लेने ही वो आया है तो? इसलिए अपने प्रति कोई संशय नहीं होना चाहिए, और इस यात्रा में बहुत आनंद लेते हुए चलना है। आगे चल के बहुत आनंद है।
ये बार जितनी लंबी यात्रा है उतनी ही क्या होगी, ये आनंददायी यात्रा होगी। अभी है थोड़ी सी कठिन, आगे कोई कठिन नहीं है। हाँ जी। इतनी कठिन हमेशा ही रहे तो चल ही नहीं पाना। हाँ ये बात भी सही है, इतनी कठिन सजा रहे तो फिर तो एक एक करके लुढ़कते ही जाएं। फिर तो एक दो का उदाहरण देंगे, अरे भैया वो भी चलती थी, बहुत नशा था उसको, आज देखो नहीं है, वो भी चलता था, देखो आज कहाँ है। एक दो का उदाहरण देते थे, एक भाई जी बचे। लगे रहो बेटा। तो ये नहीं है कि आगे यात्रा क्यों, कौन सा पॉइंट है, कोई मुरली का पॉइंट भी होना चाहिए। खुशी बढ़, जब बढ़ेगी तब देखेंगे। कैसे साइंटिफिक मुरली में क्या बोला है, एकाग्रता के ऊपर से, हाँ सोचो कितनी बड़ी बात है। अनेक भटकी हुई आत्माओं की बुद्धि को एकाग्र करना ही सच्ची सेवा है। तो ये महावाक्य है। अगर एक की भी मन बुद्धि एकाग्र हो जाए तो धीरे धीरे जो वायुमंडल बनता है, इसलिए कहते हैं साइंटिफिक, जितनी भी भटकी हुई बुद्धि है कोई चिंता नहीं, इनको एकाग्र होना ही है, होना ही है 100%, 99 नहीं। इसलिए यहां छिटकने वाली तो बात ही नहीं है। और क्या होने वाला है, जो अच्छे अच्छे हैं उनका एडिशन होगा। इसलिए देखो आप कितनी मुसीबतें हैं आप लोगों को, फिर भी जाने का नाम लेते हो। सोचो आप, जितना मुसीबत में आप लोगों को रखा जाता है, फिर भी आप लोग ऐसे अभी से ही स्वर्ग में रह रहे हैं आप लोग, ऐसा जब जाने के नाम पे ऐसे आप लोग करते हो, ऐसा लगता है पता नहीं कितने बड़े स्वर्ग में रह रहे हैं ये। सोचो आप, इतनी मेहनत में भी अगर आप खुश हैं, इतना निश्चय बुद्धि है, तो इससे ऊपर क्या होगा भाई। इसलिए इसमें एडिशन ही होना है, जाने का तो कोई रोल है ही नहीं। हाँ जी। 26/10/63 84 जन्म पूरे करके ये वानप्रस्थ अवस्था में है। उनकी ये बेटी है, जवान है। ब्रह्मा मुख वंशावली जगदम्बा कहा जाता है उनको। ये अम्बा तुम्हारी मम्मी, फिर वो मम्मी कहो या इसको मम्मी कहो, ये तुम्हारी बुद्धि की बात। अरे मम्मियां इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन ये दो मम्मियां में अंतर है थोड़ा सा, है ना। एक जो मम्मी है वो तो संभालने के लिए है ना, एक उसकी भी मम्मी है, कौन सी, ब्रह्मा माना बड़ी माँ, ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्री भी है। ये ध्यान रखना, आगे चल के कोई ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें ब्रह्मपुत्रा का भी जिक्र आएगा और साथ में ब्रह्मपुत्री का भी जिक्र आएगा। तो ये दादी अम्मा, और माँ की भी क्या हो गई, माँ हो गई। वहां थोड़ा सा सुलझ जाएगा, ये उलझा हुआ मैटर। दादी हुई, पर दादी ही काफी है, पर दादी क्या करना है, इतने काफी। हाँ जी। 26/10/63 हाँ जी। बाबा तो कहते हैं मेरे ऊपर कोई केस करे। हाँ, ये तो अपने यहाँ का सुंदर पॉइंट है। हाँ जी। भला कोई केस ही नहीं करता है, करेंगे एक दिन करेंगे। बाप रे। तुम भी रड़ियां मारते रहो, सब शास्त्र झूठे, मुख्य शास्त्र गीता का सबने खंडन किया। माना अगर तुम्हारे ऊपर केस नहीं हो रहा तो तुम रड़ियां मारो, जब तक ये केस नहीं करे तुम रड़ियां मारते ही रहो, मारते ही रहो, तो भगवान चाहे तुमको सर्टिफिकेट दे आगे चल के। बिना रड़ियां मारे तो केस भी नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। इसलिए बाबा भी क्या बोल गए, यूट्यूब पे ऐसा हो डांस करेगा कि भैया आवेल मुझे मार, जबकि किसी को कोई पड़ी नहीं है, ना तुमको कोई देखना चाहता है, ना तुमको कोई सुनना चाहता है, फिर भी सुना रहे हैं कि जब तक तुम हमको टक्कर ना मारो हम तो सुनाते ही रहेंगे। तो फिर बाबा ने बोल दिया नहीं होगा, चिंता मत करो, हो जाए, लेकिन तुम लगे ही रहो। हाँ जी। 29/12/63 सन्यासी लोग कहते हैं मन जीते जगत जीत। हाँ जी। नहीं, मन तो कभी बच्ची जीता ही नहीं जाता है, इम्पॉसिबल बात है। ये है ब्रह्मा बाबा। मन जीते तो तुम खा नहीं सको, कर्म कैसे करेंगे। मन तो संकल्प विकल्प करता है ना, फिर तुम कर्म कर ना सको, जड़ बन जाओ एकदम। जैसे नहीं, मन नहीं, अभी युद्ध का मैदान माया पर जीत पहननी। इसका मतलब ब्रह्मा बाबा ने थोड़ा बहुत पुरुषार्थ किया है। 2 गिट्टी खाता हूँ भूल जाता हूँ,
उन्होंने बहुत मेहनत करके देखा कि फिर उनको लगा अगर मन रुक गया तो मैं खाना ही नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि संकल्प आ रहा तब तो मैं गिट्टी खाता हूँ, अब गिट्टी खाने का संकल्प नहीं आ रहा तो कैसे खाएंगे। सोचो क्या संबंध है, तुम ढेर गिट्टियां खाते हो, मन तो कहीं भी जा रहा है या गिट्टी खाने के लिए लगा रहता है। सोचो ये अनुभव की बात है। और हम लोग पुरुषार्थ मेहनत करते हैं, गिट्टियां भी डकारते रहे, मन रुका रहे तो मालूम ही ना पड़े कितना डकार गए। सोचो कितना मजा आएगा ना। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का अपना अनुभव है, लेकिन हकीकत क्या है, मन की तो अपना रट्टा है ही है। तुम खाओ पियो कुछ भी करो, उसको जहां जाना जाएगा, अगर वो रुक रहा है तो रुकेगा। इवन यही कर्म योग है हमारा, चाहे खाओ पियो उठते बैठते सब काम करते हुए क्या करो, मन को जीतो। जो व्यर्थ में इधर उधर मन भाग रहा है बस वो भागना बंद हो जाए, और तुम्हारा कोई कर्म नहीं रुकना चाहिए। ये है हमारी कर्मातीत अवस्था। इसलिए खास जो भोजन के ऊपर तो हम लोग खास प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भोजन की तो अपनी आकर्षण होती है। इसलिए कर्मातीत अवस्था तभी कहलाती है कि काम ना छूटे और तुम्हारी योग युक्त अवस्था भी बनी रहे। ये ब्रह्मा बाबा का अपना अनुभव है। अभी के लिए माया को जीतना, मतलब आगे जाके मन को जीतना। ठीक है, लास्ट में तो फिर उन्होंने ये भी बोला ना कि अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। फिर कर्मातीत अवस्था की तो निशानी ये बताई हुई है कि मन कैसा हो जाएगा, अमन हो जाएगा। कर्मातीत अवस्था के ऊपर चाहे साकार मूल्य चाहे व्यक्त वाणी है, तो वो तो एक से ही परिभाषा दी हुई है कि तुमने जब पूरी तरह मन को जीत लिया, संकल्पों को जीत लिया, तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। तो जरूर जीतते हैं ना, ठीक है। उस वक्त इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं थे, फिर भी जो जो उन्होंने मेहनत की उस आधार से जीता ही है। तब तो फिर नया जन्म लेके फिर फाइनल अपनी अपनी स्टेज को प्राप्त करते हैं। हाँ जी। 14:64 एटॉमिक बॉम्ब्स तभी चलाएंगे जबकि हम सब बच्चे कर्मातीत अवस्था में लायक बन जाएंगे। ये अच्छा है, फूटने ही नहीं देंगे जब तक तुम बच्चे क्या ना बन जाओ। हाँ, एटॉमिक बम नहीं फूट सकते। सोचो कितना गहरा संबंध है। बच्चा नहीं, बच्चों के लिए बोला, बहुवचन है। हाँ जी। स्वर्ग में बादशाही पाने का तब तक ये थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, ये चला खेल खत्म। हाँ, अभी थोड़ा 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 चल रहा है, एटम बम नहीं है। तो एटम बम की बारी कब आएगी? जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, नंबरवार, ये भी बोला हुआ है नंबरवार। तो फिर समझो लास्ट सीन है, जब एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होने लगा तो समझो अब मौत सामने है, वो प्रैक्टिकल। फिर बहुत लंबा समय नहीं है सृष्टि का बड़े तेवड़ा नरक बनने के लिए। अब सृष्टि क्योंकि अब जिनकी कर्मातीत अवस्था होनी थी, जिनके लिए खास भगवान पढ़ाई पढ़ाने आया था, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब ये सृष्टि बड़े तेवड़ा नरक, दूसरे तो तुम्हारा छोटा सा स्वर्ग का तैयारी। ठीक, ओम शांति।